जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आपका बेहद ही स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मेरे प्यारे गुरुजी पे। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। आप सत्संग को पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास ज़रूर पहुंचेंगी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 25 जनवरी 2024 को टेलीपैथी के माध्यम से सबसे पहले जोड़ा। संगत जी, मैं आपको उससे पहले की मेरी थोड़ी सी जर्नी बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं 2012 से एक लड़के के साथ रिलेशन मेरे बॉयफ्रेंड था, मैं जिससे बहुत प्यार करती थी। और संगत जी, काफ़ी टाइम तक हम साथ रहे, 2018 तक। संगत जी, लेकिन 2018 में उसकी शादी किसी और से हो गई। तब संगत जी मैं बहुत परेशान हुई। संगत जी, मैंने किसी टाइम पे ये ज़रूर कहा था कि शिवजी महाराज, मेरी हो सके तो मेरी इससे शादी करवा दीजिएगा। लेकिन संगत जी, मैं शुरू से ही जानती थी कि मेरी उससे शादी नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और मेरे फादर कभी अलाउ नहीं करते इस चीज़ के लिए। वो अलग कास्ट थी, मैं अलग कास्ट। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि आप खुद को प्यार करने से तो नहीं रोक सकते हो। संगत जी, उसके बाद संगत जी मेरे ऊपर हमेशा से भोले बाबा की कृपा रही है। और संगत जी, हर वक्त उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस होने का एहसास दिलाया है। संगत जी, गुरुजी को पता था कि हम जो बोलते हैं, जो अफर्मेशंस करते हैं, वो ट्रूथ होती है। तो संगत जी, बाद में मेरे मन में अपने आप ये शिवजी महाराज ने विचार डाला कि मैं यही कहती थी उनसे कि अगर हम दोनों का साथ लिखा हो तो हम दोनों की शादी ज़रूर हो, लेकिन अगर हम दोनों का साथ नहीं लिखा है, आपने मेरे लिए कोई और चूज़ किया है, तो जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अगर ऐसा है शिवजी महाराज, तो पहले आप इस लड़के की शादी करवाइएगा, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और उसके बाद मेरी शादी हो। संगत जी, उसकी इंगेजमेंट हुई थी 14 नवंबर 2017। उससे पहले संगत जी, मैं एक ट्रेनिंग के लिए मैंने एक टेस्ट हाउस ज्वाइन कर लिया था। तब संगत जी, जब उसकी इंगेजमेंट हुई उन दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। संगत जी, मैं बहुत रोने लग गई, बहुत रोती थी मैं कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे रहूँगी। संगत जी, उसके बाद मैं 1 से 1.5 महीने में बेड रेस्ट पर थी। उसके बाद संगत जी उसकी शादी हो गई मार्च में। और संगत जी, शिवजी महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद कि मुझे उन्हें पता था कि ये नहीं रह पाएगी, ये पागल हो जाएगी। संगत जी, मेरी जॉब लग गई जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी। संगत जी, वहीं से उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर लो। और संगत जी, 31 मार्च 2018 में मैंने ज्वाइन किया, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो। संगत जी, और देखिए, सबसे पहले जो मेरी सैलरी थी वो 12,000 थी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे वो जॉब ब्लेस की। और संगत जी, जब मेरी शादी हुई 2020 में, संगत जी उससे पहले ही मेरी नवंबर में शादी हुई थी, तो मेरी मार्च से ही मेरी कंपनी में मेरे साथ इतना ज़्यादा बिहेव ऐसा होने लग गया था कि
या तो वो जॉब मैं खुद छोड़ती या फिर मेरे साथ इस तरीके से सराउंडिंग में ये सब होने लग गया कि मैं बहुत परेशान हो गई उस जॉब में। और संगत जी शादी से मैंने 20-22 दिन पहले संगत जी जॉब छोड़ दी थी। जय गुरु जी कि मुझे गुरु जी महाराज ने जॉब ब्लेस की उस समय संगत जी। और मेरी शादी हुई गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से, शिव जी महाराज के आशीर्वाद से। जो लड़का मेरे लिए सही था उसी से मेरी शादी हुई। क्योंकि संगत जी अब मैं ये सोचती हूँ कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन शादी के बाद एक साथ रहना, अगर गुरुजी महाराज भोले बाबा ने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है तो ज़रूर हम उस बंधन में बंधे। लेकिन उन्हें हमारा आगे का सब कुछ पता है, तो हमें किसी भी बात के लिए ज़िद नहीं पकड़ के बैठनी है कि नहीं मेरी इसी से शादी हो, मुझे इसी से शादी करनी है। संगत जी शादी के बाद की लाइफ बहुत अलग होती है। उस समय एक साथ रहना और चीज़ें इतनी ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। उन्होंने जो हमारे लिए लिखा है वो हमारे लिए बेस्ट होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मुझे गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी के माध्यम से जब जोड़ा 24 में, उससे पहले 22 में मुझे एक बेटी ब्लेस की उन्होंने। और संगत जी मैं गुरु जी महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ कि टेलीपैथी के माध्यम से उन्होंने मुझे चाहे 2024 में जोड़ा, लेकिन 2021 में ही संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को इंस्टाग्राम पर देख लिया था। और कहते हैं कि जब गुरुजी महाराज ने हमें देख लिया उन्होंने, तो हम तो तभी से उनसे जुड़ गए संगत जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी जो हुई है वो महाराज के आशीर्वाद से हुई है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे बेटी ब्लेस की। क्योंकि मैंने संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने यही कहा था कि मुझे भगवान एक लड़का और एक लड़की दोनों ही देना, क्योंकि मुझे लड़की भी चाहिए। संगत जी आगे का मुझे कुछ नहीं पता अभी सेकंड प्रेगनेंसी का, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी ब्लेस की, क्योंकि बेटी होने की खुशी भी बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं हर दिन हर पल भगवान को बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी ब्लेस की। बेटियाँ बेटियाँ ही होती है संगत जी, बेटे भी अच्छे होते हैं पर बेटी भी बहुत ज़रूरी है। बेटी, बहुत से लोगों को बेटियाँ तो अच्छी ही नहीं लगती, लेकिन जिनके घर बेटियाँ होती है वो घर स्वर्ग होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सेकंड बेबी के लिए काफ़ी मैसेजेस दिए, लेकिन मैंने महाराज से ये कहा था कि गुरुजी महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में मेरी एक देवरानी और एक मेरी जेठानी है, उन दोनों को भी बेबी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी महाराज पहले इन्हें आप बेबी ब्लेस कर दीजिए, जो अच्छा लगे कि घर में इनके आ गया बच्चा तो मुझे खुशी होगी ज़्यादा। संगत जी अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी दोनों भाभियाँ, मतलब मेरी देवरानी और मेरी जेठानी दोनों प्रेग्नेंट है और दोनों की डिलीवरी ही मार्च में है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरा भाई है जो है वो 30 इयर्स का हो चुका है, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या है या किसी नेगेटिविटी की वजह से है, वो ये कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो 2-3 साल से यही कह रहा है, लेकिन पापा मम्मी बहुत परेशान हैं। पर गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि तुझे जल्दी ही घोड़ी पर बैठाने वाला हूँ, मेरा संकेत समझ ले। तो संगत जी ये मेरे भाई के लिए मैसेज था। और अभी गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यू शादी वाले ही मैसेजेस सुना रहे हैं कि घर में रौनक लगने वाली है। तो महाराज आपकी बेटी भी वेट कर रही है अपने भाई के शादी का, कि जल्दी से मेरी भाभी आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, और गुरुजी महाराज की कोई अच्छी संगत आए प्यारी सी, और मेरी मम्मी का घर बना रहे, मेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों में बहुत प्यार रहे, बहुत खुश रहे वो परिवार। महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी महाराज मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हर एक की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने कितनी बार सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। नेगेटिविटी को ख़त्म किया, ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया, ड्रीम में सबके चेहरे दिखाए। बस गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि दो।
संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आज सोमवार का दिन है, महाशिव का दिन है और संध्या वेले गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज अपनी बेटी से करवा रहे हैं। आज सुबह ही उन्होंने कहा कि मुझे कड़ी पत्ता और इलायची की चाय पिला और आज मुझे गुलाब का फूल ज़रूर अर्पित कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना कि उन्होंने ये कार्य पूरा करवाया। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग था। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा 4th शुक्राना सत्संग है। एक मेरा शेयर हो गया था लेकिन अभी हुआ नहीं है और एक मेरा अभी रखा हुआ है, मैंने भी उसको सेंड किया नहीं है। और आज का जो ये मैं कर रही हूँ इसको और थर्ड वाले को, दोनों को मैं एक साथ ही आंटी को शेयर करूँगी और आंटी से बोलूँगी कि दोनों एक साथ मेरे शेयर करें। मैं संगत जी आप सबसे गुरुजी की बढ़ाई में, खैर गुरुजी की तो बढ़ाई कितनी की जाए उतनी कम है वो, पर मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि पीछे संडे की बात है। मुझे गुरुजी का बहुत शाम के टाइम मेरी आंख लग गई थी। वैसे तो मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, पर मुझे उस दिन झपकी सी आ गई थी और उसी झपकी में मैंने गुरुजी का स्वप्न देखा कि वो सपने में मतलब उन्होंने मुझे 4 मंजिल का कोई घर है और नीचे से ऊपर तक उन 3 मंजिल तक सब पर मुझे याद तो नहीं है, वैसे तो बहुत सारे भगवान थे लेकिन जो मुझे ज़्यादातर याद है, पहली मंजिल पर जैसे मुझे लड्डू गोपाल के, मेरे भी घर 2 लड्डू गोपाल रखे हैं और मुझे माता रानी के कई रूपों के मतलब दर्शन हुए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कई माता रानी होती हैं इस तरीके से। फिर दूसरी मंजिल पर हम गए हैं, वहाँ भी हमने माता रानी को देखा है। तीसरी पर, फिर 4th मंजिल पर मतलब ताला लगा हुआ है और कोई जगह नहीं है चढ़ने की। तो मैंने देखा है कि मेरी और 2 बहनें कज़न सिस्टर आई हैं और वो भी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनसे भी चढ़ते नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मतलब वो चढ़ गई हैं। और टूटा-फूटा सा है वहाँ, मतलब छोटी-सी खिड़की है। तो मैं और मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन, हम 3 बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन, तो उसको देखा है मैंने। तीसरी मंजिल तक जब मैंने दर्शन करे हैं तो मेरे से बड़ी दीदी है, छोटी वाली। मैं मतलब मेरी 2 बहनें हैं तो मेरे से जो बड़ी है उसको देखा है और जब चौथी मंजिल पर गई हूँ मैं, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा है, ऐसे करके। तो 4th पर जब हम गए हैं तो मैं और मेरी दीदी का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो टूटा हुआ सा जीना है, फिर खिड़की छोटी-सी है उसमें चढ़ना है। तो मैं उसको पूछ रही हूँ बता क्या करना है? तो वो कह रही है देख ले। तो मैंने कहा चल ठीक है, ज़ोर मार लेते हैं, थोड़ा हिम्मत कर लेते हैं, चढ़ ही जाएँगे। ऐसे करके हम लोग मतलब कोशिश करके चढ़ गए हैं। तो वहाँ जो लास्ट 4th मंजिल पर मैंने छत है खाली, टाइल बिछी हुई है पूरी छत पर, एक कोने में एक दीवार से के पीछे मैंने पता नहीं पीतल के, पता नहीं मतलब ये जो गोल्ड कलर होता है, पीतल है या तांबा है मुझे नहीं पता, इसमें के मतलब साक्षात भोलेनाथ देखे हैं बैठे हुए। और मतलब आगे को उन्हीं के मैं स्वरूप में से निकल के भोलेनाथ जी के एक जैसे कटोरी सी जैसे वो ऐसे कोई कटोरा सा निकाल देते हैं, उसमें जल भरा हुआ है। तो मैं सबसे पहले चढ़ी हूँ, तो तब तक वो लोग चढ़ रहे हैं, मैं आ गई हूँ और मैंने खूब भोले शंकर जी के पैर, हाथ, जांघ, मतलब कमर जहाँ तक मेरे से दबाया गया, खूब मसल के मैंने मतलब एक तरीके से जैसे बच्चे की मालिश करते हैं, खूब ऐसे कर उनको, और वो जो जल लिया है उसको मैं वहाँ बैठ के ओक में ऐसे पीकर और ऐसे डाल रही हूँ। तो मेरी बुआ तब तक मैंने बुआ की लड़की भी देख ली है और दूसरी वाली वो मुझे कह रही है कि मतलब यहाँ मत पी, जल झूठा जाएगा। तो मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने ना मतलब लिया सामने से लेकिन ऐसे छिड़का पीछे को है, तो मैंने मतलब भोले बाबा पे नहीं डाला। फिर मैंने देखा है कि इतनी देर में मैं और मेरी बड़ी दीदी बात कर रहे हैं कि जो छोटी बहन थी जो तीसरी तक आई, काश वो भी होती तो हम उसको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर हमें याद आया कि वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं गई हुई है। तो मतलब तब तक मेरी बड़ी जो बुआ की लड़की है वो मतलब भोले जी की पूजा कर रही है, मैं बड़ी दीदी को तो करते हुए नहीं देख पाई हूँ। पर कुल मिलाकर बस संगत जी मैं आपको अपना स्वप्न बताना चाहती थी और गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी। और गुरु जी के शुक्राने में तो पता नहीं, हम सपने का तो अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते, कितना भी दिमाग लगाएं इतनी अपनी बुद्धि चलती नहीं है कि क्या अर्थ है या क्या है। बस इतना है कि अगर भगवान दिख जाए,
जैसा कि अपन लोगों ने सुना है कि हाँ भई अगर भगवान के वैसे तो साक्षात ईश्वर किसी को नहीं मिल सकते, इतने तो हम हैं नहीं धर्मात्मा या पुजारी या भक्ति वाले। पर जितने भी अपन लोग पूजा-पाठ करते हैं, अगर हमें सपने में भी भगवान आ जाएँ, तो वो भी एक तरीके से कहते हैं हमने ईश्वर को साक्षात ही देखा है। ठीक है ना? ये हमने जैसे बचपन से सुनते आए हैं, हमारे और पंडित जी लोग बताते हैं, गुरु जी लोग बताते हैं, वो भी यही कहते हैं कि 4 माध्यम होते हैं ईश्वर से मिलने के। ठीक है ना? ऐसे करके तो मैं तो इसको ही एक माध्यम मानती हूँ, पर जो भी है मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सपना। और मैं तो चाहती हूँ दिन-रात गुरुजी ऐसे ही मुझे सपने में ही मतलब अपना स्वरूप दिखाते रहें। गुरुजी तो पता नहीं किस दिन साक्षात मेरे सामने सपने में आएँगे और मैं सच में उनके चरण छूऊँगी। इस दिन का तो मैं सच में बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी ऐसा मौका दो। जब मैं सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत मन करता है कि जैसे आप कितनी संगतों को तो कितनी मेहर कर देते हो, मतलब जोड़ते के साथ ही उन्हें इतनी हर चीज़ से भर देते हो गुरुजी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, आपकी आशीष से सब कुछ है। इज़्ज़त से रहते हैं, 2 वक़्त की रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है, जितना है अच्छा है, गुज़ारे लायक है। इतना ही चाहिए गुरुजी, इतना कभी नहीं चाहिए कि सच में मैं इंसान को इंसान ना बोलूँ या मेरे अंदर अहंकार आ जाए या मैं बदल जाऊँ। मैं सच में नहीं ये सब चाहती। इसलिए मैं कहती हूँ गुरुजी इतना ही दो, बस इज़्ज़त से चलता रहे सब। कोई आए तो मैं उसको खाली हाथ ना भेजूँ और मुझे किसी से माँगने की कभी नौबत ना आए संगत जी। तो संगत जी मैं आगे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं सत्संग का तो ऐसा है, कई बार समय होता है तो 4 भी सुन लेती हूँ, 10 भी सुन लेती हूँ, नहीं होता तो 1 ही सुन लेती हूँ या नहीं भी सुन पाती हूँ। समय के ऊपर है, कभी कहीं चले गए, आ गए। बस मैं गुरुजी के बारे में तो यही कहूँगी कि मैसेजेस जैसे अब गुरुजी के आ रहे हैं, कई कई टाइम से ही आ रहे हैं कि बेटा तेरे साथ ऐसा होने वाला है, या तू बहुत पैसों की धनवान होने वाली है, या करोड़ों में खेलने वाली है, या सारी चीज़ें मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, या मैं इन चीज़ों को सच बताऊँ पढ़कर तो बहुत खुशी मिलती है कि सच में मेरे दिन बदलने वाले हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आस भी नहीं बाँधती क्योंकि बहुत कुछ छूटा हुआ है संगत जी मेरे से। मेरी सास ने मतलब इकलौते ही बेटे हैं मेरे पति, उनको और मुझे मतलब घर से बहुत पहले ही मतलब आज से 15 साल पहले ही निकाल दिया था। शादी को अभी 17 साल हुए हैं। मैं मुश्किल से उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ 2 साल रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती थी, मुझे सच में नहीं समझ में आता। होगी गुरुजी जानते होंगे या मेरे कर्म होंगे या उनके कर्म होंगे, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या है, कैसे है। तो 2 महीने की थी मेरी बेटी तब हम मतलब निकल गए थे। तब से आज तक उनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। पर मैं फिर भी जब पहले तो मैं फिर भी सोचती थी कि क्या कहाँ कमी रह गई। अब ऐसा होता है ना संगत जी, हम हमेशा दूसरों में ही कमियाँ ढूँढते हैं। अपने अंदर हम कमी नहीं ढूँढते। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर नहीं रही होगी, कहीं न कहीं तो मेरे अंदर भी रही होगी। पर फिर भी अगर मैं सोचती हूँ तो सच में मुझे ऐसी कोई कमी नहीं मिलती जिसके चलते घर से निकाला जाए। वो भी इकलौता एक बेटा बहू को। पर ठीक है चलो, जैसा कि मैंने कहा कर्म बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। भाग्य में अगर उनके बेटा बहू का सुख नहीं है, या तो ये समझ लीजिए या ये समझ लो कि मेरे नसीब में शायद सास-ससुर का प्यार नहीं है। बहुत टाइम हो गया कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो कोई नहीं, गुरुजी सब भली करेंगे। उन्होंने जब कुछ सोचा है तो अच्छा ही होगा। मैं तो हर चीज़ पे बस इतना ही विश्वास करती हूँ। गुरुजी से तो मैं अभी कुछ टाइम से ही जुड़ी हूँ। शायद 2024 में बिलीव किया है। जान मैं गुरुजी को शायद गुरुजी के बारे में 2020-21 में मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब जो विश्वास अटूट, जो सब कुछ दोनों हाथ खड़े कर कर कहते हैं ना बेटा तू सरेंडर कर दे, वो शायद मैं अब करने लगी हूँ। पहले मैंने कभी नहीं किया था। अब वो सरेंडर मैंने कर दिया है। अपनी तरफ से तो पूरा कर दिया है गुरुजी, फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह रही हो तो और आप देख लेना। आप सब कुछ हो गुरुजी इस टाइम पर। आपको सब पता है, आप बोले हुए शब्दों से ज़्यादा मन, वो कहते हैं ना हम किसी के सामने खड़े हों और किसी से बात करें तो वो हमारे शब्दों से हमें तोलता है। लेकिन गुरुजी आप मन के अंदर के भी शब्द जानते हो कि हमारा मुँह से अलावा हमारा दिल या दिमाग क्या कह रहा है। तो आपको सब पता है। मैंने अपनी जाने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा सोचा नहीं है। फिर भी अगर कहीं कोई कमी, कोई किसी भी चीज़ में अगर रही हो तो मैं सबसे ही हाथ जोड़कर मैं तो माफ़ी ही माँगना चाहूँगी। ठीक है ना? अपनी गलती अगर हो तो झुकने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा से यही सिखाया गया है कि बेटा अगर अपनी गलती हो तो झुक जाओ। तो झुके हैं, जहाँ गलती है वहाँ भी झुके हैं, जहाँ नहीं है वहाँ भी झुके हैं। कई बार रिश्ते बचाने के लिए भी कई बार झुक जाना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं गुरुजी, जहाँ-जहाँ आपने झुकवाया है वहाँ आप अच्छे से खड़ा भी करके दिखाओगे। मुझे विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है। हाँ, तो संगत जी मैं आप सबसे ये कहना चाह रही थी मैसेज के लिए, सॉरी मैं भटक गई थी अपने रास्ते से।
तो मैसेज के लिए बस मैं यही कह रही थी, जैसे हम लोग सोचते हैं ऐसा मैसेज आता है तो हम ना चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। हमें लगता है बहुत पैसा, बहुत धन-दौलत, मतलब लेकिन हम ये नहीं देखते कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक बार मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, तो वो कह रही थीं कि बड़ी गाड़ी आ जाए लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा घर मिल जाए उसमें जाकर मनुष्यत आ जाए, लड़ाई झगड़े रहने लगें, तो ऐसी गाड़ी, ऐसा घर बंगला मुझे तो नहीं लगता कोई भी संगत चाहेगी कि मुझे मिले। ठीक है ना? हम अपने स्कूटर, अपनी बाइक पे ही खुश हैं। अगर कोई कल को हमारे जीवन में अगर गाड़ी से कोई ऐसी खराबी लिखी है या ज़िंदगी अगर मौत तो ज़िंदगी का सवाल है, तो अगर बड़े घर में हमें जाकर अगर कल को ऐसा सब हुए, तो फिर हम यही चाहेंगे, हम जो 2 कमरे रसोई के घर में रह रहे हैं वही बहुत है अपने लिए। हाँ, गुरुजी अगर आगे का सब जानते हैं और उन्हें पता है कि गाड़ी बंगला मिलेगा और वो बहुत अच्छे से मिलेगा और वो खुशी-खुशी ब्लेस करेंगे, तो जो वो सर हाथ उठाकर देंगे, हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे, उसमें हमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन गुरुजी, शाम का टाइम है, मंगलवार, आज 17 तारीख है, 17 फरवरी 2025। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। चाहे फिर वो कुछ भी हो, रिश्ते हों, धन-दौलत हो, अपने हों, सहेली, दोस्त, कुछ भी हो गुरुजी। बस हर उस चीज़ को मुझसे दूर कर देना जो मेरे लिए अच्छी ना हो। जो मुझे गलत राह दिखाए, गलत शिक्षा दे, गलत उसमें डाल दे या गलत सोच मेरे अंदर आए, ऐसा कुछ भी मेरे को मत देना, क्योंकि मैं तो चाहूँगी, मैं सच में चाहूँगी, क्योंकि हम जो है ना अच्छाई नहीं देख पाते, हमें बुरी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बहुत बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं हमें, ठीक है ना? क्योंकि हम दूसरे को देख-देख कर चल रहे होते हैं कि इसके पास ये है तो मुझे भी यही मिले। लेकिन गुरुजी, मैं भटक रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे तो रोक ही लेना। प्लीज़ रोक लेना, मैं कहीं किसी के साथ में नहीं भटकना चाहती। इसलिए मैंने दोनों हाथ खड़े करके अपने आप को इसलिए ही सरेंडर करा है कि गुरुजी, सच में मैं आपका हाथ पकड़ूँगी ना, मैं स्वार्थहीन हूँ और स्वार्थी हूँ, मैं छोड़ दूँगी। भीड़ में, भड़क्के में, कहीं ऊपर-नीचे में मेरे को नहीं ख़्याल रहेगा कि मैंने आपका हाथ पकड़ा है, लेकिन जब आप पकड़ोगे ना गुरुजी, तो वो कभी नहीं छोड़ोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शाम की जोत जल रही है संगत जी, अभी मैंने आरती करके हटी हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके हटी हूँ, तो मैं सुंदरकांड पाठ करने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं सत्संग शेयर कर दूँ। तो आंटी जी बस जो मुझे कहना था, जितना गुरुजी ने कहलवाना चाहा मैंने तो कह दिया। मुझे नहीं पता, मैं अब तक मैंने 4 सत्संग बोल दिए हैं, मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आता। पर बस ये पता है, मेरा जब गुरुजी बुलवाते हैं तो बस हो जाता है। आज का तो मेरा कोई वो ही नहीं था दूर-दूर तक, नहीं गुरुजी का कोई मैसेज आया था कि बेटा तू शुक्राना सत्संग कर। पता नहीं क्यों आज कुदरती ही मैं पूजा कर रही थी तो मेरा मन हुआ मैं कर दूँ। सपने के लिए थोड़ा-सा जो मेरे को और थोड़ा बहुत जो मेरे मन में है, मैं पता नहीं मेरी क्या बात से किसका क्या भला होने वाला है या मेरी किस बात से कौन क्या समझने वाला है, मुझे नहीं पता गुरुजी। आपने करवाया है, किसके लिए करवाया है, कौन-सी संगत ये सुनकर अच्छा महसूस करेगी या किसके जीवन में क्या अच्छा होगा मेरे शब्दों से। अगर किसी एक का भी भला होता है ना गुरुजी, तो मैं अपना सत्संग बहुत अच्छा मानूँगी कि मैंने कुछ कहने के सुनने के काबिल हूँ। बाकी आपकी बेटी हूँ, जो आपने बुलवाया मैंने बोल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सत्संग संगत जी, आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। आप सबके जो आंटियाँ सत्संग बोलती हैं, इतने-इतने अच्छे बोलती हैं, मैं तो उनके सेम में 0% भी नहीं हूँ अभी। मुझे नहीं आता कुछ भी बोलना, सुनना, कहना, लेकिन किन्हीं-किन्हीं आंटी की तो इतनी जो आवाज़ होती है ना, इतनी अट्रैक्टिव होती है, ऐसा मन करता है इस सत्संग को अगर 4 बार भी सुन लो तो कम है। तो उन आंटियों को भी थैंक यू, या कुछ-कुछ सत्संग इतने प्यारे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे ही लिए हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू और बाकी सबको ही बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर किया, अगर किसी को अच्छा लगा हो, किसी को इससे कुछ शिक्षा मिली हो या कुछ भी हो, तो हाँ, और आंटी मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मैंने मंत्र जाप नहीं करा था, तो वो मैं कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, धन-धन शुक्राना, लख-लख शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों गुना शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन से ऐसे शब्दों से आपका शुक्राना करूँ जो पूर्ति पड़ जाए, पर मुझे पता है ऐसे कोई शब्द मुझे नहीं मिलेंगे।
इसलिए हमेशा हमेशा जब तक मैं जीवित हूँ उसके लिए हर पल, हर सेकंड, हर मिनट के लिए शुक्राना। पल पल के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का सत्संग बेहद ही खास था। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं सारी संगत को जय गुरु जी। मुझसे मैं आज गुरुपा का मंडे सोमवार का दिन गुरुपा का दिन है। आज मैं 2025 फरवरी का 17 तारीख है, उसका मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। और मुझसे सत्संग करने में जेकर कोई गलती होगी है तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग मेरे अंकल पति और बच्चों की तरफ से है। उनका लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना जो मेरे हस्बैंड के लाइफ प्लस करी है और बच्चों के पैर भी मेर भरा हाथ रखा। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को 2024 दिसंबर की बात है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को मेट्रो स्टेशन पे लेने जा रहे थे, तो हल्की सी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की तो स्कूटी पे लेने जा रहे थे, तो आगे एक गाय आ गई और स्कूटी अचानक स्लिप हो गई तो स्कूटी संगत जी सारी स्कूटी मेरे हस्बैंड के ऊपर आ गई। तो गुरुपा ने एक क्रोच भी नहीं आने दी, सिर पर थोड़ा सा स्वैलन जरूर आ गई थी और वो भी गुरुपा ने 2 दिन में ठीक कर दी। इसके लिए लख लख शुक्राना, गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा ने हस्बैंड के बीमारी से रिलेटिव भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं, तो हस्बैंड अंकल के भी कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। और मेरे बच्चों के रिलेटिव भी सत्संग आते हैं, अभी भी आते हैं, तो उनके भी कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। इसके लिए लख लख शुक्राना मेरा गुरुपा को। गुरुपा की जितनी भी बड़ाइयाँ करें संगत जी उतनी कम है। हम तो बड़ाई क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो मेरी इतनी रहती है। और संगत जी कुछ बातें तो हम गुरुपा के मेरे भूल ही जाते हैं, वो तो गुरुपा ही याद करवाते हैं। तो याद करवाने के लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना है। तो गुरु संगत जी मुझे गुरुपा से जुड़े हुए अभी 7-8 महीने तो हो गए हैं। 2024 में जुड़ी थी मैं। तो गुरुपा से जब मैं जुड़ी थी तो संगत जी मुझे जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मैंने शुरू में सत्संग सुने थे तो 1-2 सुने, तो वो सारे लेडीज के सत्संग थे। तो मेरे मन में बात आई, मैंने कहा ये सारी लेडीज की सत्संग आ रहे हैं, कोई जेंट्स तो सुनी नहीं, कोई जेंट्स तो का सत्संग तो आ ही नहीं रहा। तो संगत जी बस इतनी बात ही कही थी। दूसरे सत्संग उस जेंट्स का आ गया तो मैं इतनी हैरान होगी कि मतलब कि हमारा 1 मिनट में डाउट दूर कर देते हैं गुरुपा। तो तब इतना मतलब कि थोड़ा यकीन नहीं होता। अब तो जैसे जैसे जुड़ती जा रही हूँ गुरुपा से, मैं क्या जुड़ती जा रही हूँ, गुरुपा खुद ही जोड़ रहे हैं। अब तो मैं सत्संग सुनती हूँ, जैसे गुरुपा से जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं।
और इतना विश्वास होता जा रहा है कि जो कर रहे हैं गुरु भाई करेंगे। सारा समर्पित कर दिया गुरु पा को मैंने अपने चरणों में, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को गुरु पा के चरणों में समर्पित किया। गुरु पा जो करोगे आप ही देखो, आप ही करो। जो हमारे से कष्ट आते गुरु पा आप ही करना। जो मेरे परिवार से और मेरे से कोई क्या संगत जी हमारे से माड़े कर्म तो हुए हैं, तो गुरु पा उनके लिए क्षमा मांगते हैं। गुरु पा आप ही बख्शना, और जो हमने कुछ बुरे कर्म किए उसको बख्श देना गुरु पा। हम तो आपकी संतान है, आपकी बनाई हुई कठपुतलियां। हम तो गुरु पा जैसे आपने चाहोगे हम तो वैसे ही नाच लेंगे। तो हमार इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरु पा का, जो हमारे बुरे कर्म काट रहे हैं। तो अभी भी कुछ सत्संग जैसे कैंसर से रिलेटिव आ रहे हैं गुरु पा के, वो मैं सुनती हूँ, और बच्चों के कष्ट के रिलेटिव भी आते हैं। तो शंकर जी अभी भी मैं वो सुनती हूँ, क्योंकि कुछ तो कष्ट है जो अभी कृपा काट रहे हैं। अभी हेल्थ इशू है, हस्बैंड के भी है, मेरे भी है। तो गुरुपा से रोज प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा इनको ठीक करो जल्दी। आपके चरणों में आए हुए हम तो, आप ही ठीक करोगे, आप ही देखोगे गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था किसी आंटी संगत से कि मुझे 4 महीने के लिए चीनी और चावल बंद करने हैं। तो संगत जी करना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ मीठी चीजें छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और चावल तो आपको पता ही है सबके फेवरेट ही होते हैं। तो मैंने गुरु पास से अरदास कर लगाई, गुरु पा प्लीज आप ही करवाना जे मुझसे, क्योंकि करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप ही मुझे हिम्मत देना, ताकि मैं 4 महीने चीनी और चावल छोड़ दूँ। तो संगत जी कृपा ने कुछ अच्छे के लिए छुड़वाया होगा, तो मैंने छोड़ा हुआ। अभी दूसरा महीना चल रहा है चीनी और चावल छोड़े हुए मुझे। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का है। गुरुपा का हुक्म है तो मानना तो होगा ही हमें। तो गुरुपा के लख लख शुक्राना इसके लिए। तो संगत जी मुझे कुछ किचन के रिलेटिव भी सत्संग सुनवाए थे गुरुपा ने, उसके जरिए भी कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। और मुझसे काफी अलमारी में सामान निकालने के भी लिए कहा था, तो वो भी मैंने निकाला। तो अभी भी कुछ सत्संग आ जाते हैं कि अलमारी में सामान पड़ा हुआ, तो वो भी मैं देखूंगी। अभी गुरुपा का हुक्म है तो अलमारी में सामान देखूंगी मैं क्या निकालना है अभी। संगत जी इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत सत्संग सुनवाए हैं मुझे ब्लैक मैजिक के। अभी 2 दिन से मेरे टांगों में इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था अचानक संगत जी। तो मैंने तो जल प्रसाद, अभी मेरे पास लोटा नहीं है, तो मैं लोटा भी लेकर आऊंगी। तो गुरुपा से दांत लगाई हुई है कि आप भी दिला कर लाना गुरुपा मुझे लोटा। तो अभी तो मैं गिलास में जल भर कर, वो गुरु महाराज का भी मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं है, तो मैं भी रख भी नहीं सकती घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते अभी, और बच्चे भी नहीं मानते कि मैं अकेली हूँ मानती हूँ। तो कृपा ही के ऊपर छोड़ा हुआ मैंने कि उनको भी अपने चरणों में लगाना। तो मैं जल प्रसाद कृपा का पूर्ण विश्व रूप निकाल के, तो जल प्रसाद टच करके और 7 बार मंत्र जाप करके पीती हूँ, तो काफी फर्क पड़ा मुझे। तो टांगे मेरी इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी 2 दिन से, जैसे पता नहीं जान ही निकल रही है मेरी। तो वो ब्लैक मैजिक के ही असर होगा गुरुपा ने जो काट रहे हैं अभी। तो अभी गुरुपा के मैसेज कुछ 2025 से जब से चढ़ा है गुरुपा का मैसेज, पॉजिटिव भी मैसेज आते हैं गुरुपा के।
जो उनकी हेडलाइन पढ़ के इतना मन खुश हो जाता है। तो काम तो चलो कोई बात नहीं, गुरु पाठ जब करवाना होगा उनकी मर्जी है, जो हमारे अरदास से लगाते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी से होएगा। हम आज जो करेंगे गुरु पाठ अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। तो उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होता, तो गुरु पाठ यही कहते हैं कि सब्र करना को बेटी। तो मैंने तो गुरु पाठ से यही कहा कि गुरु पाठ मैं तो सब्र ही कर रहा हूँ, मैंने कोई जल्दी नहीं है, जो आप करोगे कुछ अच्छा ही करोगे मेरे लिए। क्योंकि कुछ कास्टी ऐसे हैं जो गुरु पाठ भी काट रहे हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं हट रहे हैं गुरु पाठ। तो गुरु पाठ से लाख लाख शुक्राना, जो इतना मेरा साथ देने के लिए, मेरे पर मेहर भरा हाथ रखने के लिए। गुरु पाठ के चरणों में लाख लाख शुक्राना मेरा। तो संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। तो अब मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु पाठ का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाठ सदा सहाय। जो मेरे से सत्संग करने में कुछ गलती होगी हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु पाप भी मुझे माफ कर देना। आंटी जी प्लीज मेरा ये सत्संग गुरु पाप के चरणों में समर्पित कर देना। उनके चरणों में अरदास लगा देना मेरे। उनके गुरु पाप के बार बार मैसेज आते हैं टेलीपैथी के जरिए कि वे बेटी सत्संग कर, शुक्राना कर, अपना तो एक शुक्राना भी नहीं करती। तो मेरा जो अगला शुक्राना सत्संग है, तो प्लीज आंटी जी आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पाप के चरणों में समर्पित कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमें अपने प्यारे प्यारे सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर यूं ही भेजते रहें। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।